Good morning students. Today we will learn moral class 4th lesson number 4. Lesson name A thirsty stag means एक प्यासा बारहसिंगा. In the beginning of this lesson, this is a nutshell. We should not trust anything just by its external appearance. It means that everything that appears appealing to the eye may not be all that great. We must scrutinize situations and things before accepting them. बच्चों, हमें किसी भी चीज़ पर उसकी बाहरी सुंदरता को देखकर, उसकी ऊपर की सुंदरता को देखकर उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हमारी आँखों को आकर्षित लगती है, हमारी आँखों को अट्रैक्ट करती है. हो सकता है बच्चों, जिसे हम अच्छा समझ रहे हों वो अच्छा ना हो. मतलब ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं लेकिन वो अच्छी नहीं होती. इसलिए हमें हर चीज़ को स्वीकार करने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले कि वो अच्छी है, हमें उसकी छानबीन कर लेनी चाहिए. मतलब किसी भी चीज़ को अच्छा मानने से पहले हमें उसकी छानबीन कर लेनी चाहिए. Once there was a stag lived in the forest. One day he went to a pond to drink water. The pond water was calm and clear like a mirror. बच्चों, एक बार जंगल में एक बारहसिंगा रहता था. एक दिन वह तालाब में पानी पीने के लिए गया. तालाब का पानी एकदम शीशे की तरह साफ और शांत था. बच्चों, तालाब का पानी इतना साफ था कि हिरन उसमें अपनी परछाई को बिल्कुल साफ साफ देख पा रहा था. As the stag bent down to sip the water, he saw his own reflection in the water. He saw his horns. He felt proud of them. He started praise his horns in his mind. He said to himself, "How beautiful and lovely my horns are! Nobody has such beautiful and sharp horns as I have." बच्चों, जैसे ही बारहसिंगा पानी की चुस्की लेने के लिए नीचे झुका, उसने पानी में अपना प्रतिबिंब मतलब अपनी परछाई देखी. परछाई देखने के बाद उसने अपने सींग देखे और उन पर गर्व करने लगा. उसने अपने मन में अपने सींगों की प्रशंसा की, उनकी तारीफ की और खुद से कहने लगा कि मेरे सींग कितने सुंदर और प्यारे हैं. मेरे जैसे सुंदर और तेज सींग किसी के पास नहीं है. He looked his legs and turned gloomy. He felt sad and disappointed to see his legs. He thought his legs were quite weird and ugly. Even he started to curse God for this injustice that he had given him such ugly feet. बच्चों, अचानक से जब बारहसिंगा ने अपने पैरों की ओर देखा तो वह उदास हो गया और उसने अपने पैरों को देखकर दुखी और निराश महसूस किया. मतलब जब उसने अपने पैरों को देखा तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और निराश हो गया. उसने सोचा कि उसके पैर काफ़ी अजीब और बदसूरत हैं. इन सब के लिए उसने भगवान को दोषी ठहराया और उन्हें श्राप देना शुरू कर दिया कि भगवान ने उसे इतने बदसूरत पैर क्यों दिए. इसलिए उसने भगवान को श्राप देना शुरू कर दिया. He was yet to quench his thirst and drinking water from the pond, but at the same moment he noticed that some hunters were roaming in the forest for hunting. Seeing his life in danger, the stag ran fast as he could to save himself from the hunters.
बच्चों, अभी तक बारहसिंगा की प्यास नहीं बुझी थी। वह पानी पी रहा था। मतलब बारहसिंगा अभी भी तालाब से पानी पी रहा था, लेकिन उसी समय उसने देखा कि कुछ शिकारी जंगल में शिकार के लिए घूम रहे हैं। अपनी जान को खतरे में देखकर शिकारियों से बचने के लिए बारहसिंगा ने तेजी से भागना शुरू कर दिया। वो जितनी तेजी से भाग सकता था वह भागा। The stag, soon out of sight, and reached a thick forest, but unluckily his horns got stuck in a tree. He tried his best to release his horns, but all in vain. In the meantime, the hunters came running to him and caught him. बच्चों, बारहसिंगा देखते ही अपनी जान बचाने के लिए एक घने जंगल में पहुंच गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसके सींग एक पेड़ में फंस गए। उसने अपने सींगों को पेड़ से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उन्हें नहीं निकाल पाया। इसी दौरान शिकारी उस बारहसिंगा के पास पहुंच गए और उसे पकड़ लिया। The stag now realized that the lax he had despised a little while ago, he helped him saving his life, but the beautiful horns became the cause of his problem, as he was caught by the hunters due to these horns. If his horns did not stuck into the tree, he could never be caught by the hunters. बच्चों, अब बारहसिंगा को एहसास हो गया था कि कुछ देर पहले वह जिन पैरों की बुराई कर रहा था, उन्हीं पैरों ने उसकी जान बचाने में मदद की, लेकिन उसके सुंदर सींगों ने उसके लिए समस्या कर दी, उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी। उसके सुंदर सींग एक पेड़ में फंस गए, जिस कारण शिकारियों ने उसे पकड़ लिया। उसके सींग पेड़ में फंस गए और वो पेड़ों से सींगों को नहीं निकाल पाया और शिकारियों ने उस बारहसिंगा को पकड़ लिया। अगर बच्चों उसके सींग पेड़ में नहीं फंसते तो शिकारी उसे कभी पकड़ नहीं पाते। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।